नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ग्रीन एजुकेशन एंड रीजनिंग हब पर। दोस्तों, ये चैनल आप सब बच्चों के लिए बनाया गया है ताकि उत्तराखंड की लेटेस्ट जानकारी आपको दी जा सके। देखिए क्या है कि उत्तराखंड की जानकारी में चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हो, इनके अलावा जो भी उत्तराखंड की सामान्य जानकारी है या रीजनिंग की सामान्य जानकारी है वो आप तक पहुंचाई जा सके। देखिए दोस्तों, आप सबको पता है कि पिछला 1-1.5 साल कोरोना में गुजर गया, जिसके कारण बहुत सारे एग्जाम्स लंबित हुए हैं, पड़े हुए हैं। आयोग अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सका, लेकिन आज विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से पता चला है कि आयोग अपनी भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अग्रसर है। देखिए, आयोग के पास जो एग्जाम्स लंबित थे, आयोग ने उस भर्ती प्रक्रिया में थोड़ा सा बदलाव किया है, जिसकी जानकारी आज अखबार के माध्यम से पता चली। जल्दी ही यह सूचना आयोग अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर देगा। उसके बाद हम आपको इस सूचना को पूरी तरीके से पहुंचा देंगे। देखिए, वर्तमान समय में आयोग के पास जो विज्ञप्तियां लंबित है, यानी जिनका एग्जाम्स आयोग ने कराना है, विज्ञप्तियां जिनका एग्जाम्स होना है, उसमें सबसे पहले एलटी के लिए 1431 पदों पर भर्ती होनी है और इस भर्ती में कुल 13 विषय शामिल है। सामान्य बात है कि 13 सब्जेक्ट्स पर यह विज्ञप्ति होनी है। दूसरा देखिए, वन दरोगा के 316 पदों पर आयोग भर्ती कराएगा। यह भर्ती भी आयोग के पास बहुत लंबे समय से लंबित है, जिस पर एग्जाम्स नहीं हो पाया अभी तक। इसकी सबसे खास बात क्या है कि वन दरोगा में पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले बच्चे, जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की स्ट्रीम है, वो बच्चे ही यहाँ पर एलिजिबल है। तो यहाँ पदों की संख्या भी अच्छी है और यहाँ पर बच्चों की संख्या अकॉर्डिंग टू पद कम होगी, यानी जितने अन्य आपके पदों में बच्चों ने फॉर्म भरा है उससे कम संख्या यहाँ पर है। तो इसकी तैयारी आप करते रहे। साथ ही देखिए, कनिष्ठ सहायक 748 पदों के लिए, और ये 748 पदों का बच्चे काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि इस पर कब पेपर होगा, कब आयोग पेपर कराएगा। कुछ बच्चे इस चक्कर में अपनी तैयारी को भी शिथिल कर देते, छोड़ देते, ये सोचते कि ठीक है भाई, जब आएगा देख लेंगे, लेकिन नहीं, अब आयोग इसमें तेजी लाने की ओर अग्रसर है। अगला देखिए, सचिवालय सुरक्षा संवर्ग, ये 39 पदों की परीक्षा है जिस पर आयोग जल्दी ही एग्जाम्स कराएगा। एक और सूचना इसमें यह है कि आयोग ने थोड़ा सा ये अपनी तरफ से ही क्लियर किया है कि जितनी भी विज्ञप्तियां पड़ी है आयोग के पास एग्जाम्स कराने के लिए, उसमें जो पहले कम पद वाली है उस पर आयोग परीक्षा करा सकता है। तो पॉसिबिलिटी है कि कहीं सबसे पहले कनिष्ठ सहायक और सचिवालय सुरक्षा या वन दरोगा ना करा दे, एलटी से पहले पॉसिबल है। आगे देखिए, वीडियो वीपीडीओ 854 पदों के लिए, यह ग्रेजुएट लेवल की विज्ञप्ति निकली थी। इसमें 854 पदों में आपका ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, समाज कल्याण, आपका सचिवालय सुरक्षा के लिए, साथ ही समीक्षा अधिकारी और उद्योग प्रबंधक की विज्ञप्ति यहां पर इसी के अंतर्गत है, यानी ग्रेजुएट लेवल। एक खास बात और यहां पर यह है कि इसमें एक अलग स्पेसिफिक पद वीपीडीओ यानी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, इसके लिए CCC सर्टिफिकेट आयोग ने मांगा था। तो ये सर्टिफिकेट बहुत से बच्चों के पास अभी है नहीं, तो यहाँ पर चांस सिलेक्ट होने के सबसे ज़्यादा है। तो जिन बच्चों के पास भी CCC सर्टिफिकेट है वो अपनी तैयारी को बनाए रखें। आखिरी देखिए, सहायक लेखाकार, ये आपका जो है कॉमर्स ग्रुप के बच्चों के लिए है। तो टोटल ये ऐसी 6 विज्ञप्तियां हैं जिन पर आयोग एग्जाम्स कराने की तैयारी कर रहा है। और इसी से संबंधित सूचना आज अखबार के माध्यम से मिली कि जहां पर पहले देखिए आयोग क्या करता था, आप सबको पता है कि पहले 100 नंबर का पेपर होता था, यानी 100 मार्क्स का पेपर विदिन 2 आवर्स, 2 घंटे में यह पेपर होता था। लेकिन आयोग क्या कर रहा है कि कोरोना काल में, कोरोना को देखते हुए ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो और जल्दी से जल्दी पेपर हो जाए, तो इन सब भर्तियों को ऑनलाइन कराने की योजना बना रहा है। अब ऑनलाइन भर्ती कराने के साथ ही आयोग ने एक प्रक्रिया अपनाई है। प्रक्रिया में आयोग ने यह कहा है कि भाई जहां पर पहले 100 नंबर का पेपर हो रहा था, अब आयोग उस 100 की जगह 80 नंबर का पेपर कराने की योजना बना रहा है। यानी अब 100 की जगह 80 नंबर का पेपर होगा। और दूसरी बात, यहां पर 2 आवर्स यानी 100 नंबर के लिए 2 घंटे का समय मिलता था,
80 नंबर के लिए 1.5 यानी 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। तो देखिए इससे क्या फायदा है कि पहले जितने भी, ऐसा नहीं कि आयोग ने पहले ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं कराए, 1-2 एग्जाम्स आयोग ऑनलाइन करा चुका है और अच्छी तरीके से हुए एग्जाम्स। अब इसमें क्या है कि यहां पर 2 घंटे में ऑनलाइन एग्जाम्स में एक मॉर्निंग शिफ्ट होती थी, एक आपकी इवनिंग शिफ्ट चलती थी, यानी केवल 2 शिफ्टों में आयोग पेपर करा पा रहा था। लेकिन जैसे आयोग ने 80 नंबर का पेपर करने की योजना बनाई, 1.5 घंटे का उसमें टाइम दिया जाएगा, तो अब यहां पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी 3 शिफ्टों में ऑनलाइन एग्जाम्स हो सकता है। तो 3 शिफ्ट से क्या फायदा होगा, ज्यादा बच्चे यहां पर एग्जाम दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है। आयोग इस चीज को जल्दी अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर देगा। जैसी वेबसाइट पर ये अपलोड हो जाएगा आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। तो ये आप सामने देख लीजिए कि टोटल 6 विज्ञप्ति जिन पर आयोग जल्द से जल्द एग्जाम्स कराने की तैयारी कर रहा है। LT, वन दरोगा, कनिष्ठ सहायक, सचिवालय सुरक्षा, वीडियो और आपका सहायक लेखाकार। तो आप इसकी तैयारी को बनाए रखें और इससे संबंधित कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हो, किसी प्रकार के नोट्स की जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के बता सकते हैं। आगे देखिएगा, विज्ञप्तियां जो आने वाली है, यानी ये वह विज्ञप्ति है जो आयोग के पास लंबित है। आयोग ने RTI से बच्चों ने सूचना मांगी है या अपनी वेबसाइट पर भी इसको अपलोड किया कि इतने पद शासन स्तर से आयोग को मिल चुके हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, लेखपाल पटवारी, ये लगभग 400 पद है। आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री बने थे तो सबसे पहले उन्होंने इसी विज्ञप्ति की घोषणा की कि हम तुरंत ही लेखपाल या पटवारी के 400 पदों पर, पहले तो कह ये 700 के करीब था, अब 400-500 के करीब है, इस पर भर्ती प्रक्रिया संपादित करेंगे। लेकिन अभी तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, लेकिन क्योंकि ये आयोग को मिल चुकी है, आयोग ने इसका अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है, उसमें क्लियर है कि कहीं ना कहीं ये भर्ती जल्दी ही होगी, यानी 400 पदों पर विज्ञप्तियां निकलेगी। दूसरा देखिए, प्रयोगशाला सहायक, ये 200 पदों के लिए है। इसमें साइंस और जितने भी आपकी प्रयोगशाला होती है जो रिसर्च करती है प्रयोगशाला वगैरह में किसी भी तरह का, उससे संबंधित यहाँ पर पद होंगे। अगला देखिए, बंदी रक्षक, ये आपका पुलिस डिपार्टमेंट में जो जेलों में कैदी वगैरह रखे जाते हैं उनकी देखभाल के लिए, उनकी सिक्योरिटी वगैरह के लिए या कोर्ट वगैरह में आने जाने के लिए लाए जाते हैं, तो बंदी रक्षक ये पुलिस डिपार्टमेंट में ही होता है, यानी पुलिस से संबंधित है। 180 पद यहाँ पर है। आगे देखिए, वन आरक्षी, लगभग 800 पद। देखिए वन आरक्षी, इसकी खास बात क्या है, इस पर थोड़ा सा अभी बात करते हैं। पहले थोड़ा आपको ये क्लियर कर दे, पुलिस विभाग SI और कांस्टेबल के पद यहाँ पर है। तो ये आपको पता है कि ये विज्ञप्ति लगातार अखबारों में जारी हो रही थी कि हाँ भाई अब आने वाली है, अब आने वाली है। तो कुछ डिपार्टमेंटल इशू था पुलिस डिपार्टमेंट का, कुछ प्रमोशन के इशू थे, जिस कारण ये विज्ञप्ति लटकी हुई है। उसके बाद कोरोना का फिर से दूसरी लहर आ गई तो पूरी तरीके से विज्ञप्ति आउट नहीं हो पाई, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अच्छी खासी पदों की संख्या है, बहुत बच्चे इसका इंतजार भी कर रहे हैं। तो ये भी लगभग 400 से 500 पदों पर होने की पूरी संभावना है। इन 400 से 500 पदों में आपके दरोगा के पद भी शामिल है और पुलिस के जो कांस्टेबल है वो भी शामिल होंगे। तो ये टोटल 5 विज्ञप्तियां आयोग के पास है, जिनको आयोग जल्दी ही अपनी सूचना के माध्यम से वेबसाइट पर अपलोड करेगा। एक बात जो मैं बता रहा था, देखिएगा मैंने क्या कहा, वन आरक्षी, अभी कुछ समय पहले ही वन आरक्षी का रिजल्ट आया जिसमें बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं और उनकी रनिंग की प्रक्रिया, दौड़ भाग, चेस्ट वगैरह जो भी यानी संबंधित उसमें फिजिकल है वो बचा है, वो होगा। कोरोना के तुरंत बाद आयोग इससे भी संबंधित सूचना जारी करेगा। लेकिन उन वन आरक्षी के पदों के अलावा ये नए सिरे से 800 पद निकाले, जिसकी सूचना मिल चुकी है कि भाई 800 पदों पर वन आरक्षी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसमें खास बात क्या है कि जितनी भी भर्ती यहाँ पर मैंने लिखी, लेखपाल हो, प्रयोगशाला सहायक हो या आपका बंदी रक्षक है या पुलिस डिपार्टमेंट है, ये सारी भर्ती प्रक्रिया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC ही इसको कराएगा। लेकिन वन आरक्षी के लगभग जो 800 पद यहाँ पर है, ये डायरेक्टली शासन स्तर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिया गया है। यानी अब ये भर्ती ग्रुप C ना करा करके, अधीनस्थ आयोग ना करा करके आपका फॉरेस्टर डिपार्टमेंट कराएगा, फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में किसके ऊपर ये जिम्मेदारी है, यानी कौन एक एग्जाम को संपादित करेंगे, DFO स्तर के अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट जो फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं, रेंजर भी इसमें शामिल है, ये इस प्रक्रिया को संपादित कराएंगे अपने अधीनस्थों से। तो ये भी एक सुनहरा मौका है, जल्दी ही ये सब विज्ञप्तियां
आउट होने वाली है। तो देख लिया आपके सामने पूरा विज्ञप्तियों का पिटारा है। ग्रुप सी की काफ़ी विज्ञप्तियों पे एग्जाम्स होना है, कुछ विज्ञप्तियां अभी आनी बाकी है, तो आप अपनी तैयारी को बनाए रखें, शिथिल ना पड़ने दें। अच्छा, एक विशेष बात और है, देखिए कोरोना चल रहा है, एग्जाम्स नहीं हो रहे थे, जैसे ही कोरोना खत्म होगा तुरंत एग्जाम्स होंगे। बहुत से बच्चे कॉल करके भी बोलते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि सर एग्जाम्स कब होगा। तो आप अपनी तैयारी को बनाए रखें, क्योंकि एग्जाम्स की डेट कभी भी सडन आ जाएगी। संभावना है कि अगले 3 से 4 महीनों में आयोग इन भर्ती प्रक्रिया को संपादित करा दे, ये आप विशेष ध्यान रखिए। एक चीज और देखिए, ये ग्रुप सी की हमने बात की, यानी यूके ट्रिपल आयोग की बात कर ली हमने। आगे देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हरिद्वार, यहां पर भी काफी समय से विज्ञप्तियां नहीं आ पाई है। अगर मैं खासकर बात करूं पीसीएस की, 2012-2016, यानी ये 2 भर्ती पिछले 10 सालों में हुई। 2012 के बाद 2016 के बाद अभी तक आयोग ने कोई पीसीएस नहीं कराया है। अब ये पूरी सरकार का जो है टाइम ही पूरा होने वाला है, यानी इस साल कोई पीसीएस हुआ ही नहीं इस वाली सरकार में। तो संभावना है कहीं ना कहीं चुनावी साल भी होने जा रहा है और कहीं ना कहीं विज्ञप्तियां होगी, तो है आयोग के पास कहीं ना कहीं ये पद। इसके अलावा आप देखिए लोअर पीसीएस, संभावना है 50+ पदों पर यहां पर विज्ञप्तियां निकलेगी। ये क्लियर है कि आयोग के पास विज्ञप्तियां है, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि 10% का क्षितिज आरक्षण की वजह से विज्ञप्तियों को दोबारा से चेंज करना पड़ा है। विज्ञप्ति आयोग के पास अवेलेबल है, लेकिन कब ये निकलेगी, किस तरीके से आएगी, ये भी आयोग की वेबसाइट से क्लियर हो जाएगा। एक देखिए, समीक्षा अधिकारी, समीक्षा रिव्यू ऑफिसर उत्तराखंड सचिवालय के लिए और आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लिए, यहां पर भी 100+ पदों की संभावना है। तो ये विज्ञप्तियां आयोग के पास है। और अभी रिसेंटली आप लोगों को जानकारी जरूर होगी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कुछ निजी जो है आपके अधिकारियों को सिलेक्ट किया है, जिसमें से कि 121 पदों के लिए वो विज्ञप्ति निकली थी, यानी उसका 121 पदों पर अपर निजी सचिव, इसकी विज्ञप्ति निकली थी। और इन 121 पदों के लिए आयोग को कैंडिडेट ही नहीं मिल पाए। यहां पर लगभग अभी 40 से 50 बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ है फुली फाइनल, उसमें से कुछ लोग ज्वाइनिंग भी हो गए हैं। तो आप समझ लीजिए अगर 40-50 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है तो लगभग अभी भी लगभग 80 पद यहां पर खाली है। और इसके अलावा जानकारी आरटीआई से मिली है कि 50 पद इसमें बढ़ करके आने के पूरे चांस है, यानी लगभग कितना हो गया, 130 पदों पर अपर निजी सचिव की भर्ती परीक्षा भी आयोग संपादित करा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि विज्ञप्तियां नहीं हैं, चुनावी साल है, विज्ञप्तियां आनी है, आप लोग अपनी तैयारी को बनाए रखें। विज्ञप्ति से संबंधित या उत्तराखंड की किसी भी सामान्य जानकारी, नोट्स वगैरह से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जाकर के बता सकते हैं। एक आखिरी बात देखिएगा, ये चैनल पूरी तरीके से आप लोगों के लिए है, आप लोगों को समर्पित है, ग्रीन एजुकेशन एंड रीजनिंग हब। तो इसको आप सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि जो भी लेटेस्ट जानकारियां हैं एग्जाम से रिलेटेड या अन्य किसी भी उत्तराखंड की जानकारी से रिलेटेड वो हम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।